तो साथियों हम पहुंच चुके हैं हरदिया मोड़ पे, और जहां पे ज़मीन का मामला चल रहा है, जो पंकज कुमार बैटरी के साथ जो मामला चल रहा है, शोभा देवी हैं, संजीव कुमार हैं और पंकज कुमार है, इन सभी के बीच में जो ज़मीन का मामला चल रहा है, कागज़ से नक्शा आ चुका है। इस नक्शा पर हम जानेंगे कौन किसका ज़मीन है और कौन साक्ष्य है। पंकज कुमार कह रहे हैं कि हम सही हैं, और संजीव कुमार जो आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे ज़मीन पे दखलंदाजी कर रहे हैं। बताइए, इसमें बताइए कहाँ जाए जी। ये वाला मेरा जमीन है। हाँ। जो 6 फीट इस पर है। हाँ। ये रास्ता के द्वारा जा रहा है। हाँ। और ये 6 फीट इधर से जा रहा है। हाँ। इस वाले का केवाला ये है जो हम दिखा भी रहे हैं। हाँ। जिसमें आपको 6 फीट और 12 फीट का रास्ता आपको पूरी की पूरी दिख रहा है। तो ये पूरा ज़मीन किसका है? ये पूरी जमीन जो है ये रामेश्वर पटेल का अब हो गया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि इस केवाले को हटा करके रास्ता को ही खत्म कर रहा है। अच्छा, रास्ता भी खत्म कर दे रहे हैं। रास्ता को खत्म कर रहे हैं, जो कानूनी अपराध है। अच्छा, ये अंदर चला जाता है ना। अच्छा, ये एक मिनट, ये ज़मीन उनका लिखवा लिए हैं। ये भी लिखवा लिए हैं। ये ज़मीन उनका मकान इधर है ना? नहीं, ये इसके बाद इधर मकान है। ये वाला भी जमीन है उनका, ये वाला भी लिखिए, ये वाला भी लिखिए। ये वाली जमीन का जो में उनके से लिखवाने से पहले का जो है उनका ये केवाला है, जो जिसमें दिखा रहा है सरासर की पूरा यहाँ से लास्ट तक ही रास्ता आपका है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आपको पूरा का पूरा। और ये वाला जो मेरा 6 फीट का जो है और प्लस 6 फीट ये पकड़ के 12 फीट जो है पूरी पकड़ लिया गया है। चलिए, जो कि हम हमसे बात करते हैं। साथियों, अब देख रहे हैं सच टीवी न्यूज़, प्राइम न्यूज़ इंडिया। साथियों, बता दें कि अभी हम पहुंच चुके हैं सिवान शहर के हरदिया मोड़ पे, जो ज़मीनी विवाद चल रहा है। रास्ता को लेकर कहीं ना कहीं FIR हो चुका है। FIR होने के पश्चात इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर न्यूज़ भी चल रहा है कई चैनल पे, सच टीवी पे, बिहार संदेश पे। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगाए हैं वो व्यक्ति जुट चुके हैं। इनका नाम है संजीव कुमार, इनकी पत्नी का नाम है शोभा देवी, और यही लोग रास्ता का मांग कर रहे हैं पंकज कुमार पटेल से। और इन लोग ने FIR भी कर चुके हैं पंकज कुमार के ऊपर, और उन्होंने सिविल सूट भी किया है। जब रास्ता है ऐसा सुनिए, मतलब उनका कहना है कि रास्ता मांग कर रहे हैं पैसा देकर। आपको बता दे, मैं वही बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। तो ये व्यक्ति जुट चुके हैं, हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा संजीव जी, आपके ऊपर वो ब्लेम कर रहे हैं कि पैसा देकर आप लोग रास्ता मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पैसा देकर के रास्ता क्यों मांग करेंगे कि जो ऑलरेडी जब प्लॉटिंग हुआ था, जिसने प्लॉट करके बेचा था, उसमें ऑलरेडी 12 फीट का रास्ता दर्शाया गया था। तो जब 12 फीट का रास्ता दर्शाया गया था और उसमें से भी सारे प्लॉटधारी अपना निज रास्ता 6-6 फीट दे रहे हैं, तो मैं रास्ता का उससे मांग क्यों करूँगा? जब मेरा ही रास्ता वो पकड़ के, मेरा 6 फीट नीज जो रास्ता हमने दिया हुआ है, उस व्यक्ति ने मेरे 6 फीट नीज रास्ते पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, कब्जा कर लिया है। जबकि अभी कंस्ट्रक्शन से पहले से मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ। मैं CO साहब के पास दरख्वास्त दिया, आपको थाना में भी जा करके हमने दरख्वास्त दिया, हमने पैमाइशी के लिए भी वहाँ पे डाला, और सारी चीज़ें हमने बताया भी कि सर ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को देखा जाए। ये हमारी सारी बातें आपको अधिकारियों के बीच में है। संजीव जी, एक यहाँ पे बात कहूँगा कि जैसे कि आप लोग FIR कर चुके हैं उनके ऊपर। FIR हमने कर चुका, कब किया? जब हमारे पास हमारे ज़बरदस्ती हमारे उसमें करने लगे, कंस्ट्रक्शन करने लगे। हाँ। जबकि मैं था भी नहीं, हमारी पत्नी यहाँ पर रहती है, अकेले रहती है वो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए। उन्होंने सिर्फ पूछा कि जब भाई आपने ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, तो उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनको सर एक चीज़ वही 5:30-6 बजे के लमसम की बात है, जबकि मैं था नहीं। तो उस समय की बात है। उन्होंने उसके साथ मारपीट की है, बहुत सारी चीज़ें उनको, ऐसा चीज़ें जो मैं कैमरा के सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ। अपनी पत्नी के लिए आदमी इस तरह से परेशान होने के बावजूद भी मैं कुछ करने, मैं थाने के पास जा रहा हूँ, साहब के पास जा रहा हूँ, CO के पास जा रहा हूँ, SDM साहब के पास भी गया, SP साहब के पास भी गया, DM साहब के पास भी गया। अच्छा, आपका कहना है कि सारे जो रोड 12 फीट आया हुआ है जी, वो रोड जैसे कि वो जब बाउंड्री करवाए हैं तो बाउंड्री करवाए नहीं है। हाँ। बाउंड्री बाद में करवाया गया है। हाँ। बाउंड्री था नहीं, जो रोड था वो तो 12 फीट का रास्ता यहाँ से वहाँ तक है। जैसे ये रास्ता आपको दिख रहा है, पीछे तक पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक पीछे तक है। हाँ, 12 अच्छा, दोनों तरफ जमीन लिखवा लिए हैं, वो अपना लिखवा लिए हैं, लेकिन लिखवाने से किसी का रास्ता थोड़े बंद हो जाता है। हाँ। या रास्ता को हम जमीन में थोड़े कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। रास्ता तो सबके लिए होता है, आपके लिए है, हमारे लिए है, किसी और के लिए भी रास्ता है। तो रास्ता को वो कन्वर्ट वो कर रहे हैं और हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि जो हम उनसे मांग कर रहे हैं। मैं मेरे अपनी जमीन, वो बोले 50,000 रुपये देने का वादा किए थे, आप देने का वादा किए थे। अच्छा, मैं अपने जमीन को 50,000 रुपये क्यों दूंगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रास्ता ऑलरेडी है और 6 फीट है ऑन द पेपर। हाँ। मैं किसी जवानी की बात नहीं करूँ, मैं पेपर की बात करूँ। अगर जो पेपर में जब रास्ता ऑलरेडी है तो मैं आपसे मांग क्यों करूँगा?
कि आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये सीधा 50 रोड है ना? दे दिया। आप ये देख रहे जी। हैं और नदी केवाला का ये चीजें है। ये सीधा रोड जा रहा है। हाँ। यही रोड है ना? हाँ, यही रोड है, हाँ ये केवाला का रोड है जिसमें आपको डीड है। हाँ। अब इस डीड को अगर कोई नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं? और उस पर जबरदस्ती कर रहा है कंस्ट्रक्शन, और हमें कह रहा है कि जब मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ। मैं तो न्याय के लिए पैमाइश हो चुका है। पैमाइश में बड़े साहब एसडीएम साहब ने भी उन्हें उस व्यक्ति को मना किया है जो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। सीओ साहब के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने मना किया था कि जो कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं कर सकता। मेरा कंस्ट्रक्शन उसी दिन से रुका हुआ है, 13/5 से मेरा कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। इससे पहले लेकिन उनका चल रहा है, वो अपना बयान दिए हैं, पर डे उनका कंस्ट्रक्शन मीडिया में आकर बयान दिए हैं कि हमको झुंड में फंसाने का काम किया जा रहा है, उनकी पत्नी को हमारे जुड़ा प्लान कर रही है। मैं मीडिया की बात करें, आपने मुझे कॉल किया, मुझे बताया मेरे से कि ऐसी सी बातें हैं, मैं आपके पास आया, समक्ष आया। आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, वहाँ पे गलत कौन है और सही कौन है, निर्णय आप ले सकते हो। जब तक पैमाइश हो चुकी है, 25 तारीख की पैमाइश है, जबकि एसडीओ साहब का ऑर्डर है कि जब 25 तारीख की पैमाइश के लिए सीओ साहब को ऑर्डर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने जब तक ये कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया का जब तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक उसमें मैं कुछ क्या कह सकता हूँ आपको। उनका रिपोर्ट सीधे तौर पे कहा जाए कि जो 12 फीट का रोड जमीन है, हाँ। वो रोड के लिए है, वो रोड यानी के लिए है। इस छोर से लेकर उस छोर तक लास्ट हो गए, पूरब तक। लेकिन वो पश्चिम से बीच लेकर में वो पूरब तक। बाउंड्री कर चुके हैं। बीच में वो जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं। जब से ये प्रतिवेदन हम दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद की ये सारी बाउंड्रियाँ हैं। और अच्छा, ये करके हर एक चीज़ जो के लिए। आपका जमीन, जैसे कि हम लोग देखे हैं, आपका जमीन दक्षिण साइड में है। हाँ, दक्षिण साइड में। उनका भी जमीन है। हाँ, जब वो आप उनका दक्षिण से उत्तर साइड में है। उत्तर साइड में भी तो है। जबकि आप फिर से आप कहें तो पूरब साइड में उनकी जमीन है, पूरब साइड में है। दोनों जमीन लिखवा ली, दोनों साइड में है। हाँ, दोनों साइड में लेकिन लिखा बीच है। में वो रास्ता मतलब रास्ता है। यहाँ से आपको ये डीड दिख रहा है, हाँ। ये सारे डीड आपको दिखा रहा हूँ, ये डीड में लिखा हुआ है। और ये डीड की इसमें जमीन कौन सा आपका? मेरा ये वाला जमीन ये है। जमीन है। हाँ। और पीछे इनका ये भी जमीन है, ये वाला जमीन है। और हाँ। इस जमीन की ये डीड में सारा चीज धीरे। देखा जा रहा है। और यहाँ पे ये आगे घेर ली, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे ये घेरे हुए हैं, यहाँ हाँ। से लेकर के मेरी पूरी चीज है जो हाँ। मेरा 6 फीट। ये जमीन किसका है? ये उनका है, उन्हीं का है, उन्हीं का इन्हीं का है ना? ये इन्हीं का है। ये मतलब बाद में ये देखिए, ये आपको विवाद होने के बाद हाँ। इस जमीन को आपको 26/7 में वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है जो उनको किसी व्यक्ति को कागज देखे नहीं और कुछ भी कहे, और हाँ। वस्तु स्थिति आज से नहीं बहुत पहले से है। हाँ। जिस व्यक्ति ने प्लॉट किया था, आपको लगता है कि मैंने आप पीछे जमीन लिखवाया? एक और बात कर रहे हैं कि आप लोग उनके मकान में रहते थे। मकान में 6 साल से रहूं, जब जमीन लिखवाने से पहले से रहा। हाँ। उनसे पूछ करके हमने जमीन लिखवाई है, हाँ। उनके कहने पे हाँ। कि ये जमीन सही है, आप ये जमीन लिखवाइए। हाँ। मैं उनके मकान में रह करके डेली देखता था कि हाँ ये हमारी जमीनें हैं। हाँ। अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो मैं बिना रास्ता का जमीन क्यों लिखवाऊंगा? क्यों लिखवाऊंगा? मैं बड़ी दूर से आकर के यहाँ पे आकर के कोई बिना रास्ता की जमीन लिखवाएगा आपको, जबकि पूरी की पूरी बाउंड्री रास्ता के साथ। यानी कि रास्ता ऑलरेडी वो 12 फीट का है, पहले से ही और स्टार्टिंग से शुरू हुआ है और पीछे तक जाएगा। प्लॉट हुआ है, जब प्लॉट हुआ है, प्लॉटिंग हुआ है। अच्छा, मामला ये रहा है कि दोनों तरफ जमीन लिखवा लिए हैं। हाँ, दोनों तरफ उन्होंने जमीन लिखवा लिया, और उसमें से जो पहले के डीड में रास्ता दिखाया जा रहा है, हाँ। उस व्यक्ति ने उसको रास्ता को ही खत्म कर रहा है। अच्छा। और ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहा है, गलत खुद कर रहा है और हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? हमारे जिला पदाधिकारी से, किसी भी वरीय पदाधिकारी के पास सारे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखते हुए जो निर्णय लेंगे वो हमें आपके वाइफ पे झूठा इल्जाम में लगा रहे हैं कि वो विकलांग नहीं है। देखिए, हर चीजें लगा रहे हो तो कुछ भी लगाएगा, कुछ भी कहेगा, उसकी हम बातों को हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात है यहाँ पे जमीनी मुद्दा की, और बात कुछ भी कहा जा रहा है। अच्छा, एक और बात है कि जैसे आप लोग FIR किए हैं, तो उनका कहना है कि हम लोग ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाए। और कहने का मतलब है कि जब कोई गलत कदम नहीं उठाएगा तो कोई इस तरह से किसी को करेगा। और आपके सामने आप देख करके प्रेजेंट आए हुए हैं कि जो हमारे ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कौन किया हुआ है, और पूरी हमारी ज़मीन को कवर कर लिया गया, जो मैं उसमें से निकल ना सकूँ। आप क्या मांग कर रहे हैं? और कहने का मतलब है कि जब कोई गलत कदम नहीं उठाएगा तो कोई इस तरह से किसी को करेगा। और आपके सामने आप देख करके प्रेजेंट आए हुए हैं कि जो हमारे ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कौन किया हुआ है, और पूरी हमारी ज़मीन को कवर कर लिया गया, जो मैं उसमें से निकल ना सकूँ। आप क्या मांग करेंगे? मांग मेरा यही है कि जो रास्ता है वो रास्ता पूरा खुले, शुरू से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूरब तक के लिए रास्ता है, ऑलरेडी डीड में रास्ता है। मेरा मांग वो चीज़ के लिए नहीं, मेरा मांग डीड की रास्ता है, जो डीड में ऑलरेडी दर्शाया गया है, वो रास्ता खुल जाए। एक पेज जी सर, पेज एक मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे सवाल करता हूँ कि जैसे कि ये एक ज़मीन, एक ये रोड है क्या, एक रोड आ रहा है इधर से ना, एक घर बना हुआ है यहाँ पे, ये ज़मीन 12 फीट का है, और यहाँ पे जैसे कि ये भी एक घर बना हुआ है, सीधे चला जाए रास्ता,
यही 12 फीट रास्ता है ना? हाँ, यही 12 जमीन फीट का आपका, रास्ता है। ये जमीन आपका यहाँ पे यहाँ है? पर है। जमीन उनका यहाँ भी है। हाँ। वही ये घेर लिए हैं। हाँ। यानी कि आधा पार्ट में आपको ये घेर लिए हैं, आधा आपका बोल। नहीं सर, मेरा मात्र 2 फीट या 3 फीट उसमें से जमीन बचेगा जो हमारे का पूरी की पूरी फ्रंट पे। कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। फ्रंट की बात कर और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे बिल्डिंग है ये। यहाँ पे ये बिल्डिंग, इसके ऊपर बिल्डिंग है। आप सर ये चीज देखो कि जो कोई व्यक्ति 2 फीट के लिए 2 फीट उसका जमीन में रास्ता पूरी 12 फीट मिल रहा है तो और एक बाकी मिनट, सारे एक प्लॉट मिनट, में ये सर आप मेरी बात पूरी एक में सुनिए, ये पूरा जैसे ये रोड आ रहा है इधर से, ये जमीन इनका भी आगे घर है और पीछे से ये जमीन लिए हैं, ये रोड जाता है। हाँ। तो ये भी लिखवा लिए हैं, ये भी लिखवा लिए हैं और इसमें से अब ये रास्ता खत्म कर दिया ना हाँ, ये सारा रास्ता खत्म कर दिया। ये रास्ता को मतलब अब बना लिया अपने में। ये सारा आप देख रहे हो सर, वस्तु स्थिति देख रहे हो, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कर लिए, वो रास्ते पे भी कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कर लिए। यानी हम थोड़ा सा बता दें लोगों को कि जो ये 12 फीट रास्ता गया है, इनका ज़मीन यहाँ पे है और ये ज़मीन इन जो आरोप पंकज जी हैं, ज़मीन ये है और इधर भी ज़मीन लिखवा चुके हैं और ये रास्ता गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि यहाँ तक वो बाउंड्री कर चुके हैं अपना, ये बाउंड्री यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ पे पूरा जिसमें पूरा आधा मतलब 2-3 फीट पे बच रहा है वो। और तो ये आपका कहना है कि ये पूरा रास्ता गया है ना? सर पूरा रास्ता गया नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है। और सारे केवाले में रास्ते हैं, सारे जितने आप इसके एक बार मैं देखेंगे। एक बार और मैं बताता हूँ सबको, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। ये रोड आ रहा है यहाँ से, ये रोड आ रहा है यहाँ से और ये 12 फीट का रास्ता गया है और इनका ज़मीन ये है ना। हाँ। आपका ज़मीन मान लीजिए ये है, अब उनका भी ज़मीन यहाँ पे है, वो बाउंड्री करवा लिए हैं, इससे बाउंड्री करवा लिए हैं। अब वो यहाँ तक बाउंड्री करवा लिए हैं, यहाँ आपकी ज़मीन ये यहाँ तक बाउंड्री करवा लिए हैं, यहाँ तक बाउंड्री करवा लिए हैं। ये पूरा मेरे दीवार में सटा, इधर भी उनका ज़मीन है, वो पूरी कवर कर तो लिया। ये आपका कहना है कि ये रोड ज़मीन पीछे जाएगा, यानी कि पीछे जा रहा है, जाएगा नहीं सर, जा रहा है। कहने मतलब है कि वो जमीन इनका है, ये भी लिखवाए हैं, ये भी लिखवाए हैं, लेकिन बीच के रास्ता को भी अब घेर लिए हैं, पूरे कवर कर लिए हैं। अच्छा, वो पूरा यानी कि इधर रास्ता खत्म कर दिए हैं, पूरी की पूरी खत्म किए हुए हैं। क्या मांग करेंगे आप? हमारा मांग है सर कि जो रास्ता जो है, जो जायज है, जो पेपर देखा जाए, जो जायज है रास्ता, उसको रास्ता को दिया जाए। उस रास्ता तो सबके लिए होता है, हर एक पब्लिक के लिए होता है। हम जबकि आपने उनसे कभी मतलब मांग नहीं किया है पैसा देकर? सर मैं क्यों मांग करूंगा? मैं अपने रास्ता क्यों मांग करूंगा? जो ऑलरेडी रास्ता सबका है, जब सबका है, सबके डीड में रास्ता है सर। ये हर एक आप ये यहाँ पे देखिए ना सर, इनके केवाले आप देखेंगे तो इनके डीड में आपको रास्ता दिखेगा, इनके दिवाले में देखेगा, इनका केवाला आपको दिखेगा, इनका केवाले में आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे भी आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे भी आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे भी आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे भी। ये आपको जो दिखा रहे हैं, ये इसका डीड का, ये केवाला का रास्ता है जो उनके डीड में है ये, और ये पूरी की पूरी 12 फीट दिखाया जा रहा है। ये हर एक चीज़ के लिए इनको भी डीड आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, इनके पास भी डीड का है, मेरे पास उसमें भी रास्ता दिखाया जा रहा है। अब इतने सच्चाई के बावजूद भी कोई कहे कि जब नहीं मैं ये मांग कर रहा हूँ, तो उसको आप निर्णय ले सकते हैं कि जब मैं क्या कर सकता हूँ। जबकि यानी कि आप लोग सच अपने जगह पर सही हैं, हम अपने जगह भले आप कम जमीन लिखवाएं, लेकिन आपका हक है। मेरा हक है और मेरा है। आपके सामने जो डीड की मांग कर रहा हूँ, मैं डीड के अनुसार से कर रहा हूँ। और आपकी बता दूंगी, जब 25 तारीख को पैमाइशी हुई है, तो पैमाइशी के बाद से जो अब उसके बाद से रिपोर्ट आने वाला है, वो रिपोर्ट आएगा। पैमाइशी जिस दिन हुआ था, उस दिन अमीन ने बता दिया जना आपका यहाँ से रास्ता है, उन्होंने सारा चीज़ दिखाया था कि ये रास्ता यहाँ से आपका बन रहा है। और हम चाहें हमारी मीडिया टीम आपको बुलाना और उनको बुलाना और 5-6 लोग को बुलाना, क्योंकि ऑनलाइन कोई झूठ नहीं बोल सकता है ना सर। ऑनलाइन जैसे मीडिया के सामने झूठ बोलेगा तो समझ ये सारा चीज़ बात कुछ समझ में आ रहा है। आपका बात थोड़ा सा सही लग रहा है, कथन लग रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, सर आप कुछ क्या कहेंगे इस मामले पे? मतलब बैकग्राउंड में बोल सकते हैं, आवाज़ में। चलिए कोई बात, मतलब ये जो सर बोल रहे हैं सही है। चलिए, तो कहने मतलब कि आप क्या मांग करेंगे सरकार से? मैं सरकार से कि हमारे पास ऑलरेडी पदाधिकारी के पास ऑलरेडी है सर। मैं मांग की बात कर रहा हूँ। जो भी पदाधिकारी होता है वो न्याय ही देता है, चाहे किसी के लिए भी हो, मैं हूँ या कोई आप हो या कोई भी और हो। तो जब पदाधिकारी के पास ऑलरेडी है तो सर वो न्याय ही करेंगे। चलिए, ऑलरेडी पैमाइश हो चुकी है, पैमाइश में उन्होंने यानी सीधा सवाल करते हैं कि वो जो मतलब कह रहे हैं कि 50 रुपये मांग, आप लोग 50 रुपये देने का वादा किए हैं, देगा और रोड दे दीजिए। मैं सर अपने रोड को, अपने ज़मीन को, या ऐसा कोई है क्या कि कोई अपने ही ज़मीन को किसी और से मांग ले कि मेरी ही ज़मीन को 50,000 रुपये लेकर, यानी कि आपका ज़मीन हड़प लिए हैं? तो सर 6 फीट रास्ता, ये सबकी अपनी अपनी 6 फीट का रास्ता है सर। यहाँ पे आप देखा जाए सबकी अपनी अपनी 6 फीट है। ये नहीं कि जी किसी का और है, ये कोई गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन सबने अपना अपना दिया हुआ है।
6 फीट अपना दिया हुआ है सर। चलिए, और देकर तो देख सकते हैं कि संजीव कुमार जी जुड़े थे और इनका कहना है कि हमारे ज़मीन को वो हड़पे हुए हैं कि सबके अतिक्रमण किए हुए हैं। वो रास्ता है 12 फीट का ज़मीन सबके हक में है और दोनों तरफ से रोड दोनों तरफ से ज़मीन लिखवा लिए हैं। इसके कारण क्या किया है कि बीच के रास्ता को ख़त्म कर दिए हैं और बीच में रास्ता को ख़त्म करके वो अपने में शामिल कर लिए हैं, यानी कि दोनों तरफ ज़मीन उनका है और बीच में रास्ता गया है। तो उनका कहना है कि हम दोनों तरफ से ज़मीन मेरा है तो हम बीच में रास्ता ख़त्म कर दें और एक्वायर कर लिए हैं ना, यही कहना चाहते हैं ना? कर लिए हैं जी सर। चलिए, आपके भी ज़मीन को? हाँ, मेरे जमीन को तो सर किए ही है पूरी की पूरी। मेरे जमीन को तो कर ही लिए हैं, ऊपर से जबरदस्ती दबाव। क्या नाम है? रामेश्वर पटेल, पंकज पटेल जो है उन्होंने किया हुआ है। चलिए, धन्यवाद। मांग करते हैं कि आपको उचित न्याय मिले। सर मैं मांग साहब के पास ऑलरेडी मेरे फाइल है। कौन साहब के पास है? SDM साहब के पास है, DM साहब के पास भी है सर, सबके पास है सर। हमने दिया हुआ है क्योंकि सर जो व्यक्ति जो किसी लेडीज़ को मारपीट सकता है, किसी भी कर सकता है, कभी भी गाली गलौज से ही बात करता है। हमारी माता श्री की उम्र उतनी है, उनको गाली गलौज से ही बात करता है। जो देखने के बाद सिर्फ गाली गलौज से बात करता है। अगर जब वहाँ पे ज़मीन पे चले जाए तो गाली छोड़ करके कुछ से बात नहीं करता है। हम क्या करेंगे? हम न्याय के पीछे ही तो जाएंगे। बड़े आपको मतलब डर भी है, खतरा भी है आपको? झगड़ा करना नहीं चाहता। आप लोगों को खतरा भी है? हाँ सर, एकदम अति खतरा है। वो कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि इस तरह से हमारे साथ परसेप्शन। क्या? हाँ सर, पैसे के बल पे सारी चीजें हो रहा है। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं क्या कर सकता? आप उस चीज एकदम सर। मांग क्या करेंगे? हम सर मांग तो यही करते हैं कि जो हमारा रास्ता है, जो मेरा अवरुद्ध किया गया है, और जो वहाँ पे रास्ता जो पूरा पूरब से लेकर के पश्चिम तक है, वो रास्ता को सब खुला। यानी कि लोग पीछे भी जमीन लिखवा सकते हैं? लिखवा सकते हैं सर, लिखवाए भी होंगे। जिसका होगा उसी भी रास्ते की जरूरत पड़ेगी। हमारी तो मांग यही है, जबकि मैंने अंचलाधिकारी को आपको 13/5 को, यानी कि हमने वो दिया हुआ था। हमारा लेटर जो 13/5 से हमारा चल रहा है। चलिए, तो आप मतलब अपने जगह पर सही हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे संजीव कुमार जुड़े रहे और इनका कहना है कि जो ज़मीन एक्वायर किए हैं पंकज, जो रास्ता का ज़मीन एक्वायर कर लिए हैं, यानी उनका मसला ये हुआ है कि दोनों तरफ ज़मीन लिखवा लिए हैं और दोनों तरफ ज़मीन लिखवाने के पश्चात वो रास्ते को एक्वायर कर लिए हैं। अब कहा जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ रास्ता को एक्वायर करने के बावजूद लोगों को परेशानी होगा, उसी क्रम में इनको भी परेशानी हो गया है। इनके ज़मीन के आगे मतलब आपका फ्रंट कितना है? मेरा सर लमसम 23-24 का लमसम सर फ्रंट होगा। हाँ, जिसमें कि कितना आपको घेर लिया है? वो पूरी की पूरी सर वो घेरे हुए है सर। अभी हम क्या देखें सर, उसको आप परिस्थिति से आकर के खुद देखे हुए हैं कि जब मेरे दीवार से एकदम पूरी सटा करके इतनी बाउंड्री, जबकि सर हमेशा साहब मना किए हुए हैं कि इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। 13/5 से सर चल रहा है विवाद सर, 13/5 से चल रहा है। 107 हो चुका है, जबकि सुबह से आपने 107 किया है उस चीज़ पे, उसके बावजूद भी सर उस पर डेली काम हो रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं वो उनका मतलब फ़ायदा यही है कि मतलब दोनों तरफ ज़मीन लिखवाने के पश्चात वो बीच के रास्ता खत्म कर दिए हैं। हाँ सर, खत्म। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे सर, आप प्रत्यक्ष क्यों पर मैडम सर, आपके पास प्रत्यक्ष है ऑलरेडी सर। आप उसको देख करके आए हुए हैं कि जो वहाँ पे है या नहीं है। आपके सर आप गए थे घटना स्थल पर, आपने देखा हुआ है कि जो उसको घेरा गया है या नहीं घेरा, वो भी पक्की बाउंड्री के साथ उसको घेर दिया गया है। जबकि हमारा रोड ऑलरेडी, मेरा भी बहुत ही घेर लिया गया है सर। चलिए, तो हम चाहेंगे कि आपको उचित न्याय मिले, सरकार आपको आपके दिशा को देखे और आपको कार्रवाई करके सही न्याय मिले ताकि आप जल्द से जल्द घर बनाने का प्रयास करें। जरूर सर, हम न्याय के अपना मत दीजिए। सर, मेरा नाम संजीव प्रसाद है।